अब आप लोग मेरा कंफर्ट जोन बन चुके हो ना। हे गाइस, दिस इज़ मी भूमि जैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ऑफ कोर्स ये दिवाली व्लॉग होने वाला है, और सिर्फ दिवाली का व्लॉग नहीं होने वाला है ये, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में मेरे अलावा सारे लोग कैमरा शाय हैं, उन्हें नहीं आना भाई। पर एक इंसान फैमिली में अलग तो निकल ही जाता है, तो अब अकेले मैं कितना कंटेंट निकालूंगी, इसलिए मैं सारे दिन का एक व्लॉग में डालूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो शाम नहीं हो रही है, दोपहर हो रही है, पर बारिश जैसा मौसम हो रहा है। दिवाली आ गई है, बारिश जाने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं है क्या हो रहा है। मैं हंस रही हूँ ना, लेकिन मेरी जो बहन है ये आवाज़ कर रही है, माफ़ कर देना है उसको, मैंने तो कर ही दिया, अब उससे बने नहीं, वो और बचाएगी, अभी हुआ नहीं है उसका, वो सुनेगी नहीं, पर कोई बात नहीं। कोई अब दूसरों के लिए नहीं रुकता तो हम क्यों रुकें, हम भी अपना व्लॉग कर ही लेंगे। ऑफ कोर्स मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई दे ही रही होगी, बहुत ही ज़्यादा बकवास। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आज हम जा रहे हैं घर, आज है धनतेरस। सो सभी को हैप्पी बिलेटेड धनतेरस, क्योंकि आप ये दिवाली के बाद ही देखोगे ना ये व्लॉग, तो इसलिए बिलेटेड। हाँ, तो हमने जो घर जाने की टिकट करवाई थी वो अगस्त में ही करवा ली थी, ठीक है, बहुत एडवांस में, कि भाई मिल जानी चाहिए सीट, क्योंकि बहुत बार होता है दिवाली पे सीट मिलती ही नहीं है। हमने करवाई, वेटिंग थी 8 या 9, ठीक है, पर भाई वो क्लियर ही नहीं हुई। ठीक है, टिकट का रिफंड आ जाता है वापस, वो वाली प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। और अब हमको पता है कि भाई साहब कितना गंदी भीड़ होती है, ठीक है। और वो किस टाइम पे आई, वो एक दिन की जो ट्रेन होती है उसके टाइम निकलने के बाद वो चार्ट प्रिपेयर हुआ, तो बेसिकली तो हमको जाना पड़े, हमारे पास अब कोई और ऑप्शन है नहीं, तो हमें उस ट्रेन में ही, जनरल कोच में ही बैठ के जाना पड़ेगा, ठीक है। पर मुझे हंसी, और मैं इतनी बेशरम हो गई हूँ, जैसे कि जब मैं सूरत जा रही थी तब मैंने पैकिंग उसी दिन की थी सुबह, आज भी मैंने पैकिंग आज ही किया। मतलब मैं ये अपने आप को ट्रेन कर रही हूँ कि कभी मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ ट्रैवल कर रही हूँ, तो ऐसा मुझे होना चाहिए, मतलब मेरी मम्मी को ऐसा ना लगे ना कि मैं बेशरम हो गई हूँ, इसलिए, ठीक है। आपको ऐसे प्रिपेयर, हाँ मुझे पता है आपको मेरी बातें समझ तो नहीं आ रही होंगी, पर समझने की कोशिश करना, नहीं भी आ रही है तो सुन लो यार, ठीक है। मैं खुश हूँ यार बहुत ज़्यादा, तो मैं कोशिश तो पूरी ऐसी करती हूँ कि उतना ही बोलूँ जितना आप लोग सुन पाओ, पर इसलिए मैं बहुत सारे व्लॉग में बहुत कम बोलने का ट्राई कर रही थी, पर नहीं हो पा रहा, कैसे बोलूँ कम, नहीं बोल पाती हूँ कम। अब आप लोग मेरा कंफर्ट जोन बन चुके हो ना। तो गाइस, ज़िंदगी में मैं एक लूप में फंस चुकी हूँ, तो वो लूप है, वो ही मेरा टॉपिक जो हर व्लॉग में होता है। देखो, जब मैं पतली होती हूँ, देखो पतली तो मैं कभी होती नहीं हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वजन कम होता है मेरा, तो उसमें मेरा दुख फेज स्टार्ट होता है। फिर मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मीठा खाती रहती हूँ। ठीक है, फिर मेरा वेट वापस बढ़ जाता है, तो मैं वापस मोटी हो जाती हूँ। मोटी तो मैं हमेशा रहती ही हूँ, मतलब थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, फिर मेरा वो फेज़ ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये लूप है लाइफ का कि थोड़ा सा वेट कम, खाना स्टार्ट, वेट ज़्यादा, तब भी खाना रुकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वेट ज़्यादा हो गया तो खाना नहीं, खाना तो मेरा चलता रहता है, पर बस रिग्रेट होता है। अब मैं रिग्रेट ना ज़्यादा कर मेरे को खुद से ना रिग्रेट आता नहीं है पहली बार, ठीक है, लोग बोल बोल के मुझे करवाते हैं, पर मेरे को नहीं आता। भाई क्या कर रही है? निकलने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं, और कृष्ण ने कुछ जुगाड़ किया है कि हमारी टिकट
हो जाए कंफर्म, हमें एक सीट मिल जाए, 2 सीट मिल जाए, मतलब हमें RAC भी चल जाता पर कुछ तो चलता, ठीक है। तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं, कुछ देर बाद हम निकल जाएंगे, ठीक है। और भाई क्या हम सोशल मीडिया पे यार नॉर्मली कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज कर सकते हैं? भाई नहीं होती ना दिवाली पार्टी, किधर हो रही है? हमारे इधर तो नहीं हो रही, तो लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब क्यों? सोशल मीडिया पे हर कोई दिवाली पार्टी जा रहा है, हमारे यहाँ तो हमें कभी इनविटेशन नहीं आया और कोई ने ऑर्गेनाइज करने की भी नहीं सोची। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे इतनी हाइप करके रखते हैं क्योंकि नॉर्मल लोग को जी ही नहीं रहे हैं, तो क्यों रियल क्यों नहीं, हम रॉ चीज़ें क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दिवाली पार्टी होती नहीं है, लोग फेक कर रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा कह रही हूँ, क्या हमारे आसपास के लोग ज़्यादा गरीब हैं या फिर वो लोग कर रहे हैं दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज और हमें नहीं बुला रहे हैं? कहाँ गलती हो जा रही है समझ में ही नहीं आ रहा यार। वो तो ना आज मेरा मूड अच्छा है, आज मैं बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा चै कर रही हूँ। वरना आओ कभी मिलो मेरे सीरियस वाले मूड पे, ऐसा मूड रहता है मेरा। सो गाइज गुड मॉर्निंग, आज है छोटी दिवाली, तो आप सबको मेरी तरफ से छोटी मम्मी छोटे दिवाली की शुभकामनाएं, ठीक है। तो मैं बहुत पहले उठ गई थी पर मैं नहाई नहीं हूँ, ठीक है। नाश्ता वाश्ता कर लिया है, तो मम्मी पीछे काम कर रही हैं तो हम उनके साथ गॉसिप कर रहे हैं, है ना मम्मी? जैसे कि मम्मी का मानना है कि उठते से ही नहा लेना चाहिए, पर हमारी मम्मी जैसे ही उठती है ना वैसे ही ऑटोमेटिक नहा कर ही निकलती है बाहर बिस्तर से। क्यों मम्मी? अब थोड़ी कुछ आप नहीं बोलेंगी, अबे जब वीडियो नहीं चालू था ना तब वो बोल रही थी। बताओ मम्मी क्या हो गया? क्या हो गया? नहा लो। घड़ी में कितने बज रहे हैं? 12। ये 12 बजे। अच्छी बहू बेटी हो गई, लच्छन। बहू तो मैं बनी नहीं हूँ पहली बार, बेटी ठीक है। क्या हो गया? क्या हो गया? देखो, तो जब मैं छोटी थी ना, जब स्कूल में थी, तब हाँ तब मम्मी ने मुझे एक बार शायद 11-12 बजे मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने बस उठ के सेव खाए थे, उस पर चिल्लाया था, बोलो वापस रख के आओ और सो जा चुपचाप, ठीक है। कल हम लोगों ने 2 बजे राक्षस बोले 2 बजे हमने पिज़्ज़ा खाया है गाइस। अब देख रही हो आप, मेरे जाते से ही मम्मी अपने बेटे के लिए कितनी लीनियंट हो गई। कोई नहीं हो गई, हो गई। तुम आई थी ना इसलिए। क्यों? काश मम्मी कंफर्टेबल होती, थोड़ी मुंह उनका दिखता। मम्मी दिखाओ अपना मुंह यार। क्या दिखाए? डोनट बना रही है मम्मी। भाई साहब मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा गोरी है, मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं तो गई नहीं हूँ ना। लेती ना करती गोरी हो जाती। रहने दो। हाँ सो गाइस हमारी मम्मी बना रही हैं यहाँ पे डोनट्स। क्या आपकी मम्मी भी बनाती हैं? बहुत टेस्टी बनने वाले हैं, तो अब ये जब बन जाएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी। अच्छा अभी जाओ। हाँ गाइस क्रेश आ गई है, कुछ नहीं किया इसने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये बस ऐसे चलाएगी, पूरा आधा क्रेडिट खा जाएगी ये मम्मी का, समझ रही हो? और हमारी मम्मी जैसे छोटे छोटे गोल गोल डोनट्स रेडी है मम्मी, कुछ नहीं। क्या और बोलो? बस नहाया हो जाओ। आप इतना ही बोलती हो? हाँ। आप इससे ज्यादा नहीं बोलती। ये देखो मेरा डोनट्स। ये उसको दम निकाल। तो कुछ तो बोलो व्लॉग में लोगों को। अरे नहा के आ, जल्दी से खाना खा ले।
सो गाइस, घर में जब जब वीडियो बनेगा तब तब ऐसी आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि कोई मेरे कहने पे यहाँ पे टीवी बंद नहीं करेगा, कोई मेरे कहने पे यहाँ पे रील्स देखना बंद नहीं करेगा। सो चश्मा टेढ़ा है, हम सीधा कर लेते हैं। कल से मेरा फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है गाइस। नहा ली हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। दादाजी ने ली है नई स्कूटी, ठीक है, तो चलो उसकी थोड़ी सी पूजा करके आते हैं। मैंने अभी अभी वो काम किया है जो मुझसे 21 साल में कोई ने कभी करवाया नहीं, पहली बार। और मेरे हाइट के अकॉर्डिंग भाई मैं इतने ऊपर ही पहुंच सकती थी, मैं उतने ऊपर तो नहीं पहुंच सकती थी, तो मैंने इधर ही लगाया। बाकी अभी उन लोगों ने देखा नहीं, अगर उन लोगों को पसंद नहीं आया तो वो मेरे मुंह के सामने चेंज भी कर देंगे, ये उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। सो गाइस, मुझे मेरे घर वालों पे बहुत प्राउड है कि हम एस्थेटिक्स लाइट पे फाइनली शिफ्ट हो गए। तो वी आर हेयर, अभी मंदिर में आए हैं। शायद आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा जहाँ पे मूर्तियाँ आई थी। और मंदिर बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा बनने वाला है। तो अब हम दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं मंदिर के। आया वो मंदिर भाई, दिवाली चल रही है ना, तो सेकंड फ्लोर है। और यहाँ पे धर्मशाला है ये, ओ सॉरी धर्मशाला नहीं, संत निवास। और ये नीचे का फ्लोर। अब हम जा रहे हैं देखने ऊपर के फ्लोर को गाइस। यार ये हमारा वो बन गया है, क्या है, शिखर बन गया है ये। अब वजन का टेस्ट, ऊपर चढ़ना है भाई। इसी में मेरे को लगता है थोड़ा कि मैं ऊपर कैसे चढ़ पाऊँ। चढ़ना गाइस, अब मैं चढ़ने वाली हूँ। पार्श मेरे ऊपर से वीडियो बनाएगा, अब देखती हूँ कि कैसे। व्यू देख तू। नर्मदा जी आई हूँ मेरे दोस्त से मिलने। और नर्मदा जी ये वाला जो एरिया है, ये इतनी सारी मेमोरी होल्ड करता है। हर किसी के साथ बहुत अलग अलग मूवमेंट हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो। तो हैप्पी दिवाली। और कैसा जा रहा है भाई? मेरा तो आज गुड हेयर डे स्टार्ट हुआ है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। फेस्टिवल हो और बाल भी अच्छे लगे ना आपके, तो अच्छा ही लगता है। सो मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 7 बजे से, जहाँ पे मेरी मम्मी ने सबको उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ और जाके मंदिर जाओ। तो थोड़ा मंदिर के क्लिप्स देख लो आप। मंदिर मुझे भेजा गया था बहुत ज़्यादा ओवरली ड्रेस करके, मतलब मम्मी बोलती दिवाली है सब अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो तेको भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए।
तो मैं गई, पर मैंने वहाँ जाके देखा कि सब बहुत डिसेंट क्लोथिंग थी सबकी, पर मैं ही इतनी ओवर ड्रेस लग रही थी क्योंकि जैन मतलब जो दिवाली है वो कल है, ठीक है तो कोई बात नहीं, कल के कपड़े मम्मी ने मुझे आज ही पहनना डाले कोई बात नहीं। सो गाइस, शाम हो चुकी है। जो दिवाली की सफाई 1 महीने में रह जाती है ना, जो 2 महीने की लगती है वो हम 1 दिन में करते हैं, वो हमने कर लिया है। मैं तो बढ़िया सो भी गई थी, पर मैं वो वाली बच्ची हूँ ना तो मैं लाइट्स वाइट्स लगाती हूँ ना मैं कुछ काम करती हूँ, मैं सिर्फ गाली सुनती हूँ और थोड़ा बहुत मुझे छोटू यूज़ कर लिया जाता है कहीं कहीं, क्योंकि उतनी क्रिएटिव स्किल्स है नहीं और ना ही मेरे घर वाले मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं, समझ रहे। तो अब थोड़ा सा हम प्लेट डेकोरेशन करें। सबकी अजीब अजीब आवाज़ आती रहेंगी मेरे व्लॉग में गाइस, तो सुन लिया गाइस। रेडी हो गई हूँ मैं, और इस बार सूट पहना क्योंकि मैं लहंगा पहन के बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी इसलिए डिसेंट, उतनी भी डिसेंट नहीं पर थोड़ी डिसेंट क्लोथिंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज है जैन दीपावली। बोलो हैप्पी मम्मी, हैप्पी दीपावली तो बोलो। हैप्पी दिवाली। मम्मी मेरे को साइड से स्क्रिप्ट बताती रहती है, लेकिन हाँ हैप्पी दिवाली। सो मम्मी सुबह से ऐसे कर दिए, उठ जाओ भाई, 2 दिन हो गए हैं, ठीक है मम्मी, ऐसे करते करते, और जितनी जल्दी उठो, जितनी सुबह भाई उतने सूझे हुए उठो क्यों रात को लेट सोई थी? वो रात को लेट नहीं सोई थी, फिर भी देखो अगर मैं मम्मी को बोलूँगी भी कि जल्दी सोई थी तब भी वो मानेगी नहीं, पर कोई बात नहीं।